देखो माशाल्लाह कुर्बानी की ईद कैसी है। सारी दुनिया के मुसलमान अपने घर में कुर्बानी करवाते हैं, न ईद मनाते, फिर खुद ही गोश्त संभाल के रख लेते हैं। क्यों नहीं? हलीमा मेरे को बता, ये जितना गोश्त रिश्तेदारों ने भेजा था तो डीप फ्रीजर में डाल दिया? मैंने नहीं रखा, अम्मा ने रखा है। अम्मा दूसरों को नसीहत करे तो खुद मियाँ पसीहत। मैं रख सकती हूँ, मैं तो बोलती हूँ गोश्त बांटो, गरीबों को बांटो, इनका हिस्सा है, अपने रिश्तेदारों को दो। अपने घर में रखने का फायदा, और सब्जी खानी चाहिए इन दिनों में। ये जो गोश्त खाते हैं ना बीमारी। पता है क्या किया? तूने ऊँट की श्री भी डीप फ्रीजर में डाल दी। अम्मा ने बोला मेरे को ऊँट का मगज खाना है। ऊँट ने खड़ा होकर मेरे को क्या बोला? मेरे को संसर किसने किया? देखो मैं तो इस गम में थी कि बकरे कैसी आवाजें निकाल रहे थे। खाना मेरे को बोला दाल सब्जी खा, नहीं मानेगी, ये बीमार होएंगी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इधर से इलेक्शन में खड़ा हो गया है जो सलाम किया तूने। वैसे गोश्त खाने के बाद हॉस्पिटलों में कितना रश होता है। हाय हाय। मेरे को तो पापा बड़ा गोश्त चाहिए। बड़े का गोश्त? बड़े कमरे में हम लोग गाय बांध देंगे। अब क्या बांधनी, अब तो जिब्बा हो गई सारी। मेरे को डॉक्टर ने मना किया, बड़ों की इज्जत करो, बड़े का गोश्त नहीं खा। मैं कल से सब्जी शुरू करूंगा। तो ईद का प्रोग्राम नहीं किया? ऐसा मजा आती ईद के दिन हम लोग आते, अपने बकरे भी दिखा देते, सारे लोग दुनिया में हमारे को देखते हैं, बोलते हम लोग ने कितनी गाय ने। नहीं, मैंने बात की थी ना यार भाई में, वो जो ऐसे टाइम नहीं बन रहा था ना, वो टाइम नहीं आ रहा था, मजबूरी थी, कोई ऐसी बात थोड़ी। अभी हो रहा है ना, अभी सबको मुसलमानों को ईद मुबारक भी बोलना था। बोल दिया ना, ईद मुबारक तो बोला है, अभी तो बोला है ईद मुबारक। कितना मजा आती है। कैसा खोला हुआ है? बेल बजी, बेल बजी पापा, घर की बेल बजी, मोबाइल की नहीं। अभी आप मेहमान लेके आओ। मैं समझा नया सॉफ्टवेयर आया है। थैंक यू। आराम से। अच्छा मेहमान तेरे को देख के ऐसे नहीं भागे जैसे गाय अपना रस्सा तुड़ा के भागे। अभी कश्मीरी साहब आए लाहौर से, इज्जत से लाए। ओके ओके। कश्मीर से बंदा है? नहीं आजाद का है। आजाद कश्मीर का है। चलो ठीक। ओहो ये पापा मेहमान लेने गए ना, इज्जत से ले मेहमान। वो कह रहा है जिसने मेरे को फोन किया वही मुझे लेने आओ। जाए आप जाए। आप इधर आओ ना। तुम कैसा इंसान है, तेरे को भगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। मेहमान खुशामदीद गफ्फार दौरा जी में। कैसे मिजाज है? ठीक है। एड्रेस आराम से मिल गया था। वो आदमी कह रहा था अंदर आओ, मैंने कहा मुझे जिसने बुलाया वो आए ना। नहीं पापा है मेरे। अच्छा जी, आपके पापा जी। अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल। ये मेरी दादी। सलाम अलैकुम। ये मम्मा है मेरी। खैरियत से? सलाम अलैकुम। ये हाथ क्यों इन्होंने बांधे? ये वो कश्मीर से आया, हिंदुस्तान से नहीं आया बेचारा। आदाब कीजिए, मम्मा है मेरी। प्रणाम कर रही है। बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। अच्छा आप हमारे प्रोग्राम देखते हैं? हाँ जी, बहुत प्रोग्राम देखे हैं आपने। अच्छा हम भी आपके बहुत प्रोग्राम देखते हैं। आप रिक्शे के अंदर होते हो, किसको कह रहे हो, गुल्लू बादशाह सब देखे। अभी आबिद भाई से सारी बातें करेंगे ना, मैं आपका अनाउंस। अच्छा ये वो है। आराम से। तो तू क्या समझा? कौन है? कौन है ये? क्या समझा? गाय काटने आया है तेरी? आबिद कश्मीरी साहब हैं, लाहौर से तशरीफ लाए हैं, सीनियर एक्टर हैं टेलीविजन के। मैं बुला रहा हूँ आपको, प्लीज बुला रहा हूँ। जी प्लीज आबिद भाई। नहीं, मैं आपकी इज्जत। हाँ ख्याल रखेगा अपना। ये अम्मा इतना बड़ा कौन ख्याल। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, गफ्फार दौरा जी में एक दफ़ा फिर, और गुजरी भी ईद मुबारक हो आप लोगों को। और आज जो हमारे पहले मेहमान हैं वो लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये पाकिस्तान के उन चंद बड़े नामों में से हैं जिनके लिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। और बेशक ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। टेलीविज़न से इन्होंने उस ज़माने में, जिस ज़माने में किसी भी ड्रामे की आमद पे, उस वक्त पे ट्रैफिक रुक जाया करते थे, सड़कें सुनसान हो जाया करती थी, जिसको हम अब जिस वक्त को हम याद करके खुश होते हैं कि ऐसा वक्त भी हमने देखा है। ये उस वक्त भी इतने ही मकबूल थे लोगों में और आज भी इतने ही मकबूल हैं। इन्होंने जितने सीरियल्स किए, जितने सीरीज़ ड्रामे स्टेज किया, उसमें जितना जितना फ़िक्रा इन्होंने बोला वो सब लोगों में बहुत मकबूल हुआ, पसंद किया गया और बड़े बड़े लोगों की नज़रों में रहे, पसंद में रहे, बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की। मैं इस वक्त थोड़ा सा रंज में हूँ और शर्मिंदगी में भी हूँ क्योंकि किसी भी बड़े आर्टिस्ट को जब भी मैंने यहाँ अनाउंस किया ये ज़रूर कहा कि इनको इनकी बेशबहा खिदमात के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने इनको सदारती एज़ाज़ से नवाजा है, लेकिन मैं इनके लिए अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि नहीं कह सकता क्योंकि इनको अभी तक सदारती एज़ाज़ से नहीं नवाजा गया जो कि ये डिज़र्व करते हैं। इस्तकबाल कीजिए अपने उस आर्टिस्ट को जो आपको ज़िंदगी भर हंसाते ही रहे और इन्होंने जितने रोल्स किए आपको बहुत हंसाया, चाहे वो स्टेज पे किए हों, लाइव किए हों, चाहे वो टीवी पे किए हों। आपकी तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं आबिद कश्मीरी।
माशाल्लाह ईद के बाद तो दोनों अच्छे लग रहे हो। आ जाओ। मेरी बेचारी बहू बोलती है मैंने नहीं जाना माँ, सोफे पे आराम से पापा मेहमान आजा माँ आजा। आराम इससे कट मारती है मन से, अल्लाह इससे चलती है। बोले मैं नहीं जाती है, भाई बहुत मोटा है, जगह नहीं। तालियों में खुशामदीद आबिद काश्मीरी साहब को। माँ ये कट इसलिए मारती है, वो देखा था ना ईद पे इसने गाय कटते हुए, तो यूं कट करके निकल जाती है इस तरह। गाय देखने से पहले कटे मारती रही है, 2 साल हो गए इसको कटे। दादी आबिद भाई बैठे तो आबिद भाई तो क्या, आबिद भाई को हम नहीं जानते। आबिद तो किसको कह रहे हो, ने गुल्लू बासा ने कश्मीरी चाय, पता नहीं क्या क्या करता है। हर फिक्रा आपका बड़ा मशहूर रहा हर दौर में। जी जी। इसकी क्या वजह है? राइटर आपको बता देता है पहले से कि ये बोलना जरूरी हिट हो जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है अमजद इस्लाम अमजद का खुद दिल चाहता हो इससे बुलवा देता हो? ये आपने सही बात की है कि वो अपना किरदार ही मुझसे करवाते रहे। अच्छा। उनकी तबीयत ऐसी थी जैसी मैंने बना ली, तो वो जुमला लिख के देते थे, बोल देता था, वो अल्लाह मियां हिट कर देता था। ये अमजद इस्लाम अमजद ने अथर शाह खान की शक्ल बहुत मिलती है ना आबिद भाई? नहीं, वो सारी शक्ल नहीं मिलती। बस फर्क ये अतर भाई खुद भी टीवी में आते हैं, वो आपको जुमले बता देते हैं। बस ये है। स्टेज आजकल कर रहे हैं? स्टेज कर रहा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज तो हमारी ज़िंदगी है, वो तो हमें ऐसे है कि वो ना करें तो नींद नहीं आती। अच्छा। हाँ, स्टेज लाहौर का ये। और जो लोग देख रहे हैं, सुना आजकल उनकी नींदें भी उड़ी हुई। हाँ, उनकी तो पहले उड़ी होती है, टिकट इतनी ज़्यादा हो गई हुई है। और बोले नाचने वालियों ने उड़ाई, आप बोलते टिकट ने उड़ाई है नींद। नहीं, टिकट भी ज़्यादा है ना। तो ये आप लोग ड्रामे में लड़कियां क्यों नचवाते हो बेटा वहाँ पे? वो ज़रूरी है। क्यों जरूर है, मेरे को समझाओ ना। भी जैसे फिल्मों में लड़कियां नाचती हैं, हाँ। तो इसी तरह ड्रामों में भी नाचती हैं। नहीं तो ड्रामा तो एक अलग सकाफत है, फिल्म एक अलग है। मैं आपको उस सवाल को आसान कर देता हूँ। आपने उस जमाने में भी तो स्टेज किया होगा ना, जब डांस नहीं होता था, आप लोग स्क्रिप्ट करते थे, जुगत भी चलती थी। वो तो आजकल भी हम कर रहे हैं ऐसे स्टेज जिनमें डांस नहीं होता जी। अलहमरा में, आर्ट्स काउंसिल में। ये लाहौर अगर गए हों आपके रिश्तेदार तो उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पे नहीं होता। अभी तो एक क्वेश्चन है आपसे जी। आपको डाकू ले जाए उठा के, ले जाए। आपको डाकू उठा के ले जाए, आपके घर पे फोन आए, आपके बच्चों को बोले 20 लाख रुपए दो, तुम्हारा बाप वापस करोगे, ऐसा हो सकता है? कभी तो कैसे, जब मुझे उठा के ले जाएगा तो फिर करेगा ना। लेकिन वो तामान में तो बोले कि 20 लाख दो तो छोड़ूंगा। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि डाकुओं की भी 4-5 जमाते हो जो इसको उठा सके, इसको उठा। अम्मा डाकू रिच क्यों लेंगे? मेरी बात पूरी हुई थी यार। ये कौन लोग हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं? कौन क्या लोग हैं भाई? ऐसा पैसे वाली पार्टी आई हूँ, अल्लाह जो शुक्र है। करोड़पति पार्टी आई हूँ, करोड़पति पार्टी, अल्लाह जो शुक्र है। क्या करोड़पति पार्टी? काला शर्ट, सफेद जुराबें, टाई है नहीं। टाई नहीं है, टाई नहीं है तो क्या हुआ? क्या मूछें रखी, बटन तो बंद है ना। मसरूफियत है, मसरूफियत। अमीर आदमी की इतनी मसरूफियत, इसको कपड़े का पता नहीं। बस सिर्फ आप अच्छी हैं लग रही हैं मुझे अम्मा। आप अच्छा, हाँ, नहीं आपने तो इंटरव्यू देने आया हो ना। ये मेरा छोकरा है। ये आपका छोकरा है? छोकरा नहीं कहते, बेटा कहते हैं। बेटा में छोकरा कहते हैं ना। बेटा हूँ मैं, इनका बेटा हूँ। छोड़ो इनको बोलने दो। आप बताओ मेरे को, कितने साल पहले काम शुरू किया? मैंने काम शुरू किया जी अपना कोई नहीं, आप शुरू पे ही रहे। हमारे तो नुक्ते हम खा जाते हैं ना, आप बता दो अपने नुक्तों के साथ। शुरू किया 70 में मैंने काम शुरू किया था। तो ये 71 की जंग भी आपने करवाई थी? नहीं, वो तो मेरे बाद हुई थी ना। हाँ, तो अभी मैं काम कर रहा था। अच्छा। मैं स्ट्रगल में था तो वो हुई। तो माशाल्लाह 35-36 साल हो गए माशाल्लाह जी काम करते हुए। माशाल्लाह जबरदस्त। मतलब उम्र का एक आधा हिस्सा आपने? पूरा हिस्सा जी। तालीम मुकम्मल करके काम में आए ना, पढ़ाई तो नहीं खराब की? पढ़ाई पढ़ ली थी थोड़ी सी। हाँ। क्या घर वालों की तरफ से क्या आपके को पाबंदियां थी शुरू? पाबंदियां ये ऐसी थी कि जब मैंने पहला ड्रामा किया था तो मेरा वो जो स्टेज अटैची की, हाँ स्टेज किया था। अटैची केस तो नहीं होते थे, गरीब लोग थे, संदूकड़ी सी होती थी 3 की, वो जो आपके पास होती थी, शेविंग करने वालों के पास होती है जी हाँ जी हाँ जी, उस तरह की थी। तो मेरे अब्बा ने निकाल के बाहर रख दी सड़क पे कि भाई ये उठाओ और जाओ, इस घर में तुम जैसे लोगों के लिए कोई काम नहीं, तुम गलत काम में पड़ गए। अच्छा, आपके वालिद क्या करते थे? मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे रेलवे में। अच्छा आबिद भाई, ये बताएं कि आपने संजीदा रोल किया
नहीं, मैंने संजीदा रोल कभी नहीं किया। तो हमारे को रुलाने वाले इतने, अभी ये भी हमें रुलाए। अमूमन देखा ये गया कि कॉमेडियन जब करता है ना सीरियस रोल तो फिर वो रुला देता है। तो बेटा हमारे को वैसे बहुत रुलाने वाले हैं ना। वो मैं मानता हूँ कि जितने कॉमेडियंस ने रोल, महमूद साहब ने जब किया, और फिल्म कौन सी उनकी फिल्म थी जो उन्होंने बनाई, कुंवारा बाप, उसमें तो रुला दिया उन्होंने। नहीं, वो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं तो बस हंसाने वाले काम करता हूँ। ये मुझे रुलाने वाली हरकतें कर रहे हैं। अब नहीं, आप उनको छोड़ दें, आप मेरी बात करें। नहीं, मैंने इसको रोते देखा है। एक ऐसी माइंड नहीं करो, मैं अभी चांस लेने के चक्कर ये रोते इनको नहीं देखा। मैंने खुद रोते। तुम्हारे को जुबेर जुबी ने पैसे नहीं दिए तो तुम रोए नहीं थे फिर ड्रामे के बाद? तो प्रोड्यूसर पैसे लेके कभी भागा आपके? नहीं, भाग सकता है। भागे होंगे बेचारे। मेरे पैसे लेके कोई भाग सकता है? नहीं, कभी ऐसा होता है ड्रामों में प्रोड्यूसर ये पकड़ नहीं, ये दादी जानती है कि मेरे पैसे लेके नहीं कोई भाग सकता। आप भागते होंगे ना? नहीं, मैं तो भाग जाऊंगा, लेकिन आप भाग सकती हैं? नहीं, आप किसी के पैसे लेके भागते होंगे। आबिद भाई जस्ट जूली मैन, प्लीज जॉली जूली बोल रहा है कि मेरे को नहीं छेड़ो, नहीं तपाओ, नहीं करें आप लोग। क्या पागल है, सटे के नंबर देता नहीं, चलो नहीं करें प्लीज। ये कोई थड़िया आदमी है ये जो इसके आप अपना हाथ पीछे रखें प्लीज। इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं, इसके बाद बात करेंगे। इंटरव्यू दे रहे नए आर्टिस्टों को आप चांस देते हैं, मेरे को चांस चाहिए ड्रामे में। मैं इधर से निकल मस्का मारे असिस्टेंट, आपको असिस्टेंट चाहिए। खबर नहीं फिल्म इंडस्ट्री खत्म थी, मेरे अंदर टैलेंट है। फैसल रिस्क नहीं ले। फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, बड़े बड़े एक्टर टीवी पे आ रहे हैं भाई। पापा मैं तो ड्रामे में चांस पूछ रहा हूँ। नहीं, चांस क्या ले रहे हो? टीवी की बात ही कर रहे हैं, आपको चांस मैं दूंगा। एक रोल है मेरे पास। ओके, कौन सा रोल है आपके पास? क्या क्रीम रोल है इनके पास? एक बेटे का रोल है। अच्छा, मेरा बेटा है। अब बेटे का रोल तो मैं ऐसा करूंगा आपको। बाद में मुझे पता चलता है कि मेरा नहीं था। लेकिन मोहम्मद आबिद साहब, क्या नाम है इसका? आबिद काश्मीरी साहब। काश्मीरी क्यों? सीधा सीधा आबिद बोल। आबिद कश्मीरी, मैं कश्मीरी हूँ। आबिद कश्मीरी साहब। अम्मा जी आप पूछिए, क्या पूछना? मैं पूछना चाह रही थी बेटा, कश्मीर की आजादी का मसला कभी हल होएगा? ये इंशाल्लाह जल्दी हल हो जाएगा। अच्छा, हाँ। आपको उम्मीद है? मुझे तो बड़ी पक्की उम्मीद है। तो ये कश्मीर वाले सब दुआ करते हैं कि कश्मीर का मसला हम तो करते हैं कि अल्लाह मियां, या आप पाकिस्तान में सेट हो गए, अब नहीं सोचते? नहीं सोचते हैं, उनका सोच। अम्मा ये वो वाले कश्मीरी नहीं है, ये खाना खाने वाले कश्मीरी हैं। अब भी बोलेगी चाय वाला कश्मीरी है। ये है कौन? ये मेरे को बताया, ये मेरी बहू है। दादी कैसी बात करती मेरे को किसी ने बोला नहीं, ये बहू है। माँ तू तो निकाह करके ले आई थी, आपको पता? मैं तो मजबूर हूँ। बारात के आगे सबसे आगे तो आप नाची थी। नाची थी। वो जो बक्से का जिक्र किया था ना आपने, कि आपके वालिद साहब ने बाहर रख दिया था। अम्मा के जेज में भी बक्से आए थे। हाँ, ये मेरी माँ है ना, इसने बक्सा रिसीव किया था। बताओ ये बक्सा तेरे को कैसे पता है? ताले लगाती हूँ ना कमरों में, मैं चेक करती हूँ। आप लोग गालियों करो। मैं ब्रेक लेता हूँ। आबिद साहब को ब्रेक की जरूरत है, परेशान हो गए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गफ्फार जरदौरी जी में कहीं मत जाएगा। आबिद कश्मीरी से हमारे साथ मौजूद है। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। फैसल, हाँ, इसके पैर दबा दे। क्यों? इसके सर में दर्द हो रहा है ना। सर में दर्द होगा तो सर ही दबाएगा ना आदमी। ये मुझे मजबूर कर रहे हैं। I'm sorry, मैं आपसे माफी चाहता हूं। फैसल साहब, आपने मैं आपसे माफी चाहता हूं, प्लीज सॉरी। इंटरव्यू के लिए बुलाया। जी I'm sorry, मैं बड़ी मुश्किल बिस्ती व्यू हो रहा है। नहीं समझ नहीं आ रहा। नहीं सिर्फ दादी अम्मा मेरी फेवर कर रही है। नहीं कोई नहीं, अभी आप मेरे होते हो कोई ऐसी बातें करेगा, मैं देख लेती हूँ। भाई इनसे बात करने दें, इनसे बात तो करें, मेहमान आए हुए हैं। आप ये ड्रामों के सिलसिले में बाहर कहीं गए? बाहर कहाँ मतलब? मुल्क से बाहर आपका जाना यहाँ बकरे बिकते हैं या जो बेच रहे हो मुझे। अच्छा, मुल्क से बाहर आप शूटिंग के लिए कहाँ बेतहासा दफा गया? ये तो पूरी दुनिया में गया हूँ। पूरी दुनिया में स्टेज भी किया आपने? स्टेज भी किया पूरी दुनिया। क्या फर्क लगता है आपको पाकिस्तानी ऑडियंस में और बाहर मुल्क में पाकिस्तानी ऑडियंस में, क्या फर्क है? बाहर जो पब्लिक मिलती है वो भी इसी तरह की होती है, बल्कि इससे ज्यादा अच्छी होती है। क्या अच्छाई में मकसद क्या? आप मतलब दाद देने में बड़े बड़े अच्छे होते हैं, बड़े रिस्पांस बड़ा अच्छा देते हैं। तोहफे भी देती है? तोहफे भी देती है, और ऐसे आर्टिस्ट साथ हों तो वो अटैची भर के ले भी आते हैं। वो बहुत रिस्पांस देते हैं, लोग बड़ी इज्जत करते हैं। मतलब मज़ा आता है बाहर जाके भी काम करने का। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने यहाँ पे ड्रामा तो आप करते ही हैं,
एक चीज़ फिट हो जाती है कि जी ये आज हमने मतलब पहले शो के बाद दूसरा शो तो हाथ में आ जाता है ना फिर आपके। जी। तो आपको पता है कि जी इस चीज़ पे तो लाफ्टर आना ही आना। कभी कोई शो ऐसा हो जाता है कि उसी कंफर्म चीज़ पे लोग सन्नाटा छा जाता हो, उस वक्त क्या करते हैं? कई दफ़ा ऐसा होता है वही चीज़ जो होती है वो कैश नहीं होती। हाँ, तो क्या क्या करते हैं, क्या है फिर? कुछ नहीं, बस अल्लाह की तरफ देखते हैं और ख़त्म कर देते हैं। फिर पब्लिक कोई वाक़या याद है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? कई दफ़ा हुआ है। कोई वाक़या याद है? वाक़या इसमें कोई ऐसा याद नहीं है कि वो हुआ है तो उसके बाद मैंने क्या किया हो। ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ कि एक ड्रामा कर रहे थे जी, तो लाफ्टर ही किसी को नहीं आ रहा, शुरू से ना एंट्री क्लैप आ रही है। एक एंट्री क्लैप होती है अच्छा, हॉल चेक किया था, लोग थे, पब्लिक फुल भरी अच्छा। हुई है तो वो नहीं हो रही। अब सब ये कह रहे हैं कि ये कश्मीरी को हो जाएगी क्लैप। अच्छा, तो वहाँ पे वसीम अब्बास, सुहेल बड़े आर्टिस्ट थे, तो इसको हो जाएगी। और शर्त लग गई बाहर उनकी आपस में, कितने इतने कि इसको हो जाएगी। अच्छा, तो हुआ ये कि मुझे भी नहीं हुई। अरे मैं अंदर गया हूँ, क्लैप एंट्री क्लैप नहीं हुई, तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल गया हूँ। पुकार को चिमटा बोला ही कुछ नहीं। उस पे क्लैप हो गई होगी। उस पे भी नहीं हुई, क्लैप हुई नहीं। ये कौन लोग थे, इनको नजर आ रहा था सबके? नहीं पता नहीं, कोई ऐनके लगाए हुए बैठे होंगे, मुझे समझ नहीं आई। हो सकता है फ्रांस में हो, ये इनको उर्दू नहीं, क्या पता वो ड्रामा सेंसर करने वाले आए हुए हों उस वक्त। नहीं, इंग्लैंड में था, ये मजाक की बात नहीं है। ये serious बाहर जब बता आया हूँ, सीरियस बात है, तो बाहर जब आया हूँ तो सारे आर्टिस्ट बैठे हुए थे सर पकड़ के कि यार आज क्या हुआ है। पढ़े लिखे लोग आ गए होंगे उस दिन। मेरा ख्याल है कोई समझने वाले आ गए होंगे। मेरे को ये बताओ, आप इतने सेहतमंद हो, आपको किस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है? ये लो, मेरे वालिद साहब ने मुझे स्पॉन्सर और किया। इसको हमने स्पॉन्सर किया। इसकी माँ ने तो इसको ऐसा कांगड़ी भेजा तो हमारे घर आके ऐसी हो गई, सारा खाना खा जाती तो है। निकाल लो इसे बाहर, क्यों रखा हुआ है? नहीं, क्यों निकाले? मेरी माँ है, आप क्या कर रहे हैं? मेरा प्लीज। फ्रिज भरा हुआ है ना, सुबह खाली हो जाता, बोलती माँ फ्रिज में रखने का क्या फायदा, मैंने खा लिया, संभाल अपना लिया। कमरे को ताला लगा के चुपके चुपके अम्मा खाती है, मत्थे मेरे लगाती है। अच्छा, इसकी मैं जरा मेहमान से बात मुझे ये लग रहा है फैसल नहीं, भाई नहीं, नहीं। कि मैं इंटरव्यू देने नहीं, इंटरव्यू लेने आया हूं। नहीं नहीं, आप छोड़ दें, आप मेरी बात सुने। आप हमारी दुख किसी ने नहीं सुनी, ना ये छोकरा कोई सुनने। मैं तो समझता हूँ ना आपके कोई दुख अगर को। हमदर्दी करता है तो उसकी बात नहीं सुनते हो। कोई हमारे दिल के पप्पूले पूछने वाला है। ऐसा ना करे, मुझे भी मेरा रोना। तो कोई भी नहीं है, मैं तो जाती हूँ मेवासा में बैठ जाती हूँ। आज 4 दिन से अम्मा मेवासा नहीं गई, जब भी इधर रोती है। आप ना बोले, मैं क्या करूं, मैं गोश्त का ख्याल रख रही हूँ, बकरे काट के रखे, ये इधर से उधर आए, कलेजी भी ले, ये बोटियां भी ले। अम्मा फ्रीज करे लिए ना अपने खानदान के लिए। ना करे, मेरी हंसी निकल जाएगी। आप भी हमारी तरफ ना देखें, छोटे साइज के कादर खान हैं? छोटे साइज का कादर कादर खान वो कोई होगा जिससे इसने उधार लिया। अच्छा, चले, मैं इस बात से मुझे एक फौरन बात आप याद, भी बाप की बात नहीं, काट एक के बात याद, इधर आ जाते हैं। बड़े चालाक हैं आप। मुझे एक बात याद आ गई, आपसे पूछना जरूरी, क्योंकि आप एक सीनियर एक्टर हैं। वो जो टीवी का दौर था, वो जो हमारा दौर था कि सारे लोग एक ही मतलब हमारा ही ड्रामा देखते थे। अभी जो है वो लोग बढ़ गए, 75 वहाँ चले गए, 25 रह गए हमारे पास। जी। वो भी हमसे अक्सर नाराज हो जाते हैं कि ये क्या दिखा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी कोई वजह नहीं है, इसकी वजह पैसे की कमी है। नहीं, चैनल्स का जो बंटवारा हो गया है अचानक, व्यूवर, हमारा व्यूवर, ये आपने खुद ही बात कर दी कि चैनल इतने ज़्यादा हो गए हैं, इतनी ज़्यादा वो लोगों के पास चॉइस आ गई है कि वो एक ड्रामा अगर अच्छा है तो देख लेते हैं, ज़रा सा वो ऐसे होता ड्रामा तो चैनल बदल के अगले में वो अच्छा है वो देख लिया। उसी ऐसे की बात कर रहा हूं कि अब वो ग्रिप क्यों नहीं रही कि आखिरी एंड तक लोग कहते थे अरे खत्म हो गया, ये क्यों, ये क्या हो गया? नहीं, ऐसे ड्रामे भी आते हैं बीच में कि जो पूरे लोगों को देखने पड़ते हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, ज़्यादातर ड्रामे ऐसे ही आते हैं कि वो चैनल बदल के आगे निकल जाते हैं। या ये वजह है कि अमजद साहब जैसे राइटरों ने, मुन्नू भाई जैसे राइटर्स ने, अतर साहब जैसे राइटर्स ने लिखना अच्छी बात खुद ही आप कर रहे हैं कि राइटर वो नहीं है, अदाकार भी वो नहीं है। अब जिसको देखो वो अदाकारी करने चला आ रहा है, तो इस तरह फिर वो क्वालिटी तो नहीं बनती ना, क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप कोई तरीके साहब जी जी आबिद क्या आबिद कश्मीरी, आज भी काशी, आपने फिल्मों में भी तो काम किया। मैंने कुछ तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया। कितनी?
इतनी पाकिस्तान में फिल्में बनती है जितने में काम किया आपने? इतनी तो 6 महीने में तो बन जाती है। तो ये क्या उर्दू में पश्तो में? ये मैं बात कर रहा हूँ दादी अम्मा, 10, 12, 15 साल का जो पीरियड है ना मेरा, तो ये पश्तो थी, उसमें ये सारी उर्दू पंजाबी थी। अच्छा, उर्दू उसमें पश्तो भी थी, 2-3 पश्तो किया आपने? हाँ जी, आप पश्तो तो भी बहुत किए। अच्छे लगे होंगे पश्तो फिल्म। हाँ, मैं बोलता उर्दू ही था, डबिंग कोई और कर जाता था। लेकिन इसमें आप हीरो बनते थे, हीरोइन बनते थे? हीरो भी मैं बनता हूँ, हीरोइन भी लगता पश्तो हूँ। फिल्मों की हीरोइन ऐसी होती है। आपको कौन सी हीरोइन पसंद है वैसे? वैसे हाँ। आजकल साइमा। और ऐसे कौन सी पसंद है? ऐसे सारी। अच्छा, सही है, नूर नाराज हो जाएगा आपसे। क्यों नाराज होएगा? माशाल्लाह साइमा मैं यही अच्छी। तो उसका फैन हूँ ना। हाँ, मैं भी फैन। सही बात है, सही बात है। अच्छा भाई, कामयाबी रही उस फिल्मों में? हाँ जी, वो 35 फिल्में नदीम साहब के साथ ही, उनके दोस्त का रोल मैंने किया। किसी भी कॉमेडियन ने उनके साथ इतनी फिल्में नहीं की जितनी मैंने की। माशाल्लाह माशाल्लाह। नदीम साहब के साथ तजुर्बा तो कामयाब ही रहा। बहुत इतना तो किसी हीरोइन ने उसके साथ काम नहीं किया। जी हो सकता है। और राई साहब के साथ और शान साहब के साथ सबका मैं दोस्त ही बनता रहा, उनका हम उम्र बनता रहा। हालांकि फर्क कितना, अरे नदीम साहब का भी दोस्त और इनके और शान का भी दोस्त। इनकी मैं नेचर बताऊं, आप इतने सीनियर एक्टर हैं ये, उसके बावजूद भी जब ये जूनियर्स में आते हैं तो ये बिल्कुल उन्हीं के पैटर्न पे और उन्हीं में घुल मिल जाते हैं। सदर पाकिस्तान और वजीर आजम की तरह घुल मिल जाते हैं ये। 300 फिल्में आपके क्रेडिट पे। स्टेज ड्रामे पूछ कितने होंगे? स्टेज ड्रामे तो गिने होंगे, इसने गिने होंगे। नहीं, गिनती नहीं। 30 साल से रोज कर रहे हैं ड्रामे। ना उनकी गिनती है, ना टीवी प्लेस की गिनती है। बेशुमार और सब कामयाब। आजकल क्या कर रहे हैं? अभी प्रोजेक्ट क्या चल रहा है आपका नया? यहाँ पे कराची में 2-3 ड्रामे कर रहा हूँ। तो ऐसा खपाओगे क्यों? AR भाई के लिए कुछ कर रहे हैं आप? खपाओगे? AR भाई वाले कराते ही नहीं तो करेंगे। पप्पा बेल बजी। हमारी अगली मेहमान आ गई। मेहमान आए, सर्वेंट छुट्टी पे। अगली मेहमान आए तो हम क्या करें? आपको वहां तशरीफ रखना होगा। तेरे मुखड़े ते काला काला तिल वे, पप्पा। मेरा कट के ले गया दिल वे। ए बाबा माफ कर। ये कोई आम इंसान नहीं, कोई मरासी का बच्चा है ये, मुझे लगता है। पप्पा आराम से, फीमेल गेस्ट है, नाजुक है। वे मुंडे ऐसे आले मुझे तो- गोटिया। आप माफ कर देंगे प्लीज, मुझे माफ। चलो, अभी आपको मुंडिया बोल दिया, अभी तो आपको मुंडे से आल तालियां आबिद कश्मीरी साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज वहां तशरीफ रखिए। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और अगली मेहमान को बुलाएंगे। और आबिद कश्मीरी साहब और अगली मेहमान हमारे बहुत सी बातें रह गई थी। बहुत सी बातें वहां कर लीजिएगा सर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, आबिद कश्मीरी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है और हमारी अगली मेहमान भी आ चुकी हैं। आबिद भाई देखो, आबिद और ये बैठे, ऐसा लगता है जोड़ी बैठी हुई है। अम्मा मेरे को तो आपका भाई लगता है वो। तो मेरा भाई लगता है, तेरा क्या खालाजाद भाई होगा? अच्छा, मुझे ये बताइए, ये औरत है कौन? अरे भाई जल्दी करो भाई, वो लड़की चली जाएंगी यार। पप्पा नहीं जाएगी, मैंने पक्का किया हुआ है। ये कौन था? मेरे पप्पा है। अभी बताया तो है तेरे को। अभी तो बैठे थे आपके अच्छा, आपके अब्बा है? हाँ। अच्छा। ख़वातीन और हज़रात, हमारी अगली मेहमान जो है बहुत अच्छी मॉडल, उन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया अपने कैरियर का और अब एक्टिंग में आपकी तालियों में बुलवाना है रुबाब। वेलकम वेलकम ए मेरी जिंदगी, वेलकम। माशाल्लाह, ऐसा लगता है मैं भैंसों के बाड़े में आया। तो भैंसों के बाड़े में आएगा, कसाई और कहाँ जाएगा? खूबसूरत वैसे क्या कहाँ बोले घुसे कि चले? नहीं? अबे हेलो फैसल यार, क्या कर रहे हैं? या अल्लाह, ऐसा लगता है मैं सोफे पे बैठा हूँ। यार मुझे फे दिया भाई। मेरा क्या कहना अम्मा, हम लोग चलते हैं, ये लड़ाइयाँ कर ले। एक सेकंड, ये जो है ना, ये बदतमीजी की हदूद की रास कर गया। मेरा दिमाग इतनी कमरे में चलते को जूतियां आराम से। भाई कौन हो तुम? ये कौन है भाई? मैं स्टेशन पे आया हूँ यार। ये कौन है औरत? ये मेरी बाड़ी है। बाड़ी है तो इसको बार बार हो जाके चलो। एक्सक्यूज मी, याददाश्त कमजोर है, भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, बता दूंगा। बैठे आप बैठे। मेरे को मनाओ कोई। प्लीज। माँ, मेरी प्यारी माँ।
उधर देखो कैफेटेरिया में क्या हो रहा है। हेलो, वो किसका बच्चा है? वो मेरा बच्चा है, ये भाई, ये मेरे से मार खाएगा। मैं बेटा हूँ इनका बेटा हो जी, आपका इनका भी बेटा हूँ। मेरा छोकरा है ये। छोकरा नहीं कहते, हमारी जुबान में छोकरा कहते हैं, हम छोकरा बोलते हैं। एक्सक्यूज मी आबिद भाई, हमारी मेहमान आ गई हैं। जरा आबिद काश्मीरी साहब से तो बस कब शुरू की आपने मॉडलिंग? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए? हमें अभी तक पता नहीं चला। अच्छा क्या कल हटा दिया। ये क्या नाम है? शबाब इसका नाम? रुबाब। अच्छा रुबाब। रुबाब। तो हमारे यहाँ फंक्शन होंगे तो उसको बुलाएंगे। पापा ये फंक्शन में नहीं आती, मॉडलिंग करती। नहीं रुबाब है ना यार, पप्पा ना कहो इसे, कुछ बकरा को कोई और नाम लो यार। नहीं बकरा क्यों? बातें करते हो, मेरा शोर है ये। अरे इसको चाक मार के मैं भाग जाऊंगा। ये इसको लॉटरी में मिला है, नहीं तो इसको तो कोई शोर ही नहीं मिलता। इसको ये मेरा बेटा मिल गया। अच्छा आप ये बताएंगे, बहू आप हैं या आप हैं? मैं तो सासू में। सासू चले गए। आपने रुला दिया। आपका छोकरा 25 साल मेरे से बड़ा है, तो आप मुझसे छोटी कैसे? एक्सक्यूज मी मम्मा, बिला वजह आप मत छेड़े। अच्छा खासा माहौल में प्रोग्राम चला। आप लोग मेरे बच्चे को 25 साल बड़ा बोला, ये बेबी है ये? नहीं ये कौन है भाई? ये कौन है? अभी बोले जा रहा है। ए भाई तू प्रोग्राम में आया? भाई तू चाकू लिया तो कहता है भाई, तू तेरे को समझ मोहब्बत से बातें करता बोला कौन है? मेहमान ऐसे बात करते नहीं, असल में मजा आता है ना, ऐसे गीला पापा नहीं करो, ऐसे नहीं करो। ये आपका पापा है? चाकू मैं लिया हूं, इनको गिराएगा कौन? चलो अभी ऐसे बात नहीं, रुबाब से बात करो। रुबाब को 10 साल हो गए। रुबाब आपने किधर किधर काम किया बेटा? मैंने कैटवॉक्स की हैं, मैगजीन में काम किया है और कमर्शियल्स में काम किया है और बहुत सिलेक्टेड काम किया, कम काम किया है। कम काम जी। ड्रामे कौन से किए बेटा? ड्रामे नहीं मैंने किए अभी तक। अब आना चाहती हूँ कि मैं प्लीज ड्रामे में आना चाहती हूँ, प्लेस करना चाहती हूँ, अच्छे प्लेस। कोई समझदार डायरेक्टर के काम में आना बेटा, ऐसे नहीं। मैं अभी एक सीरियल बना रहा हूं, बता रहे सीरियल में कास्ट करूंगा ना मैं। इसने शेरनी के कपड़े पहने, ये खुद भी शेरनी। मैंने लाल शर्ट पहनी हुई, छुपा ले बे। तो तू गाय के आगे थोड़ी बैठा है, इधर है तेरी माँ। नहीं, चीता लाल रंग पे लपकता है भाई। माशाल्लाह रुबाब, इस ईद पे आपने क्या कुर्बानी की? गाय। अच्छा, बकरे तो तुम पूरा साल काटती रहती हो, खाती रहती हो। पापा बकरे पूरा साल कहाँ, एक ही दिन तो होता है, 3 दिन होते हैं कुर्बानी के, पूरे साल की तरह। लड़की है, जरा तमीज से बात करो। हाँ बहू है आपकी जी? मतलब किसी की बहू होगी। अगर हमारे प्रोग्राम का हिसाब लगाओ ना, तो हम लोग का ख्याल है कोई 70 बहू है तो हो गई होगी सारी। ऐसे हैं आप? नहीं ऐसा नहीं हूँ। ये हमको मासरे से निकलवा देगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी एक्चुअली मंगनी हुई थी एक जमाने में, वो अभी टूट गई है। कैसे तो टूट अभी गई मैं है? शादी करना चाहता हूँ। कैसे टूटी है? शादी में करूंगा किसी मॉडल से, टॉप मॉडल एक्ट्रेस। अच्छा। और जो मेरे को खिलाए भी, वो मेरे कमाए भी। ये किसका बेटा भाई? मिंजो भाई, मिंजो ये कह रहा है यार, तू टॉप जो बेवलो कह रहा है यार। वो अपनी बीवी को कह रहा है, जो खिलाए भी, जो पिलाए भी, मैं उसके साथ। फिर आपका नहीं बेटा हो सकता। ये आपका बेटा नहीं हो सकता। ये तो- कौन है? ये मेरा छोकरा है। ये छोकरा है तो शक्ल किस पे गई है? नाना पे गई है ना, खूबसूरत है। अच्छा, नाना पे गई है, माशाल्लाह। बात मेरी आप लोग पूरी सुने ना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी आसानी, आपका काम नहीं छुड़वाऊंगा, आप काम करती रहो। आप क्या चाहती हैं, किस किस्म का रोल आपको दिया जाए तो आप आराम से कर लेंगे? किस किस्म का डिपेंड करता है। नहीं, किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टर पे। अच्छा, तो कौन सा डायरेक्टर है जिस पे डिपेंड करती है आप? अभी तो सोचा नहीं। डायरेक्टर ने सोच लिया? बहुत हंसमुख बन गया। आप क्या कार्टून ज्यादा देखती हैं? यार तुम हो कौन भाई? मुझे ये भाई आप बार-बार क्यों यार? पूछ रहे ये हैं? मेरे पापा हैं। तेरा बाप है ये? हरकतें कैसी कर रहा है यार ये? कहाँ कर रहे हैं? बैठे हुए हैं। तेरा मेरा, तेरा मेरा, तेरा मेरा। ये भाई लड़ाइयों के लिए बुलवाया मेहमान को। आपको मेरी माँ है, मेरी माँ है। आपने तो सेकंड टीम जैसे हाथ मारते हैं। अच्छा, और क्या क्या शौक है आपके? गाना सुनती है? जी। किसको सुनती है? गजलें ज़्यादा सुनती हूँ। किसकी? जगजीत की। जगजीत साहब की गजल। कोई गजल याद है आपको ऐसी जो आप अक्सर गुनगुनाती हो अकेले में? नहीं। ऐसा कभी होता होगा? ये एक बात बताएं कि जब आपकी शादी हुई है, आपके वालिद साहब की नजर ठीक थी? मेरी भी थोड़ी खराब थी और मेरे वालिद साहब की भी खराब थी, क्योंकि इन्होंने तस्वीर दूसरी दी थी और शादी में दूल्हा दूसरा है। वही ना, मैं यही देख रहा हूँ। ये खिंगर सा शौहर है। ये बता, दोहरा जी का जॉन इब्राहिम।
पापा दोरा जी में कोई जॉन इब्राहिम नहीं है, ये आप प्लीज अपने ऊपर बिल्कुल कोई ऐसी छाप ना लगाएं। ठीक है। मेरे को तो आबिद ने बाहर बोला था कि भाई आप कोई पंचायत नहीं करना, मैं पंचायत ही नहीं कर रही। नहीं आप ठीक कर रही हैं। अम्मा आपने गोश्त में जो पंचायत की सारी तो फ्रीजर कर दी आपने, पूरी गाय फ्रीज कर दी अम्मा ने अपने। मैंने तो ये गाय पता नहीं 30 साल से फ्रीज की है, क्या फायदा? अम्मा अपने रिश्तेदारों को काय को देते हो, गरीबों में बांटना चाहिए ना। गरीबों में बांटा है, तेरा बाप हमेशा बोलता है मैं गरीब हूँ, आधी गाय ले जाता है। आपने गोश्त क्या किया? आप मेरे घर वालों की लड़ाई, ये लड़ाई नहीं है, प्यार है। रुबाब इधर मुंह कर, उधर ज्यादा नहीं कर बेटा, उधर लिपरेशन पड़ता है, इधर आ जाओ, इधर मुंह करो। अच्छा हमारे को बताओ बेटा, आपके दिमाग में क्यों आया, आपने ड्रामे में क्यों आना है, नहीं या आपने जो शो बिजनेस अपनाया क्यों अपनाया? इस सवाल का जवाब मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खबर कहीं मत जाएगा। आबिद कश्मीरी साहब और रुबाब हमारे साथ हैं, गफ्फार दोरा जी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन हज़रात। अभी बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो जी। बस इत्तेफाक हो गया कि कोई ऐसा प्लानिंग नहीं की थी। और पहली बार ऐसा कैसे हुआ? पहली बार मैं अपना फोटो शूट करवाने गई थी। फोटो अपना ही शूट कराने गई थी? मतलब तस्वीरें खिंचवाने गई थी। अच्छा, मैं समझी अपने फोटो को खुद। नहीं बखारे वाले बैठे होते ना, पठान लाला ये लोग। नहीं मैं अपनी तस्वीर फोटो शूट कहते हैं जो तस्वीरों का एक बाकायदा शूटिंग। मैं बोला वो पठान नहीं बैठा होता 2 रुपए लेके। नहीं मैं अपनी तस्वीरें खिंचवाने गई थी, तो अपनी पर्सनल घर के लिए। अच्छा। तो किसी एजेंसी वालों ने उनके पास मेरी तस्वीरें देखी और उन्होंने बोला कि हमें अपने प्रोडक्ट के लिए ये लड़की स्टेट एजेंसी वाले, एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। ठीक है, फिर क्या हुआ? बस फिर घर वालों ने रजामंद तो थे ही नहीं बिल्कुल, और बस उनको। तो आप भाग के चली गई? नहीं फिर अम्मी थोड़ा मेरे साथ थी, तो अम्मी ने जरा। अम्मी कहाँ तक चली फिर साथ आपके? अम्मी शादी से पहले मेरे साथ साथ तक थी। हैं? कहाँ तक? शादी से पहले। मेरे बच्चे का एक केस और खराब हो गया। पपीते के अमरूद उगाए। इसका बेटा भी है, पूछ लेना इससे। ये किसका बेटा? ये मेरा छोकरा है। मेरा छोकरा भी है। छोकरा? मैं आपका छोकरा नहीं हूँ। नहीं, मेरा एक छोकरा है। अच्छा, आपका बेटा भी है? जी माशाल्लाह। चलो इंटरव्यू खत्म। 7 साल का। तो शादी जल्दी कर ली बेटा? जी। क्यों? बस कर किसने बोला था? बस कर लिया। उसमें भी अम्मी आपके साथ थी? नहीं तो रही है, मेरी माँ साथ चली शादी तक। शादी तक, फिर उसके बाद जब शादी होगी तो फिर अम्मी नहीं। फिर मियाँ भी आपका राजी हो गया, बोले काम बहुत मुश्किल से। वो तो पसंद ही नहीं करते। तो क्या आप पढ़ के फूकती हो? लड़कियों को बताओ तो सही कि कैसे इजाजत मिल जाती है? वो भरोसा बहुत करते हैं मेरे पे। मैं भी बहुत भरोसा करता हूँ इस पे। हम भरोसा करते हैं। इजाजत है मेरी। तो आप क्या चाह रहे हैं, मैं दूसरी शादी करूँ? हैं? नहीं, आप देख लो। आप पैसे पूरे लायक अल्पा खानदानी मानो यार गाल कर। वो बेचारी पहले से शादीशुदा है, अल्लाह जो खौफ कर। ए बेटा आप रहते कहाँ हो? क्लिफ्टन। कौन से ब्लॉक में? 4। शादी से पहले कहाँ रहते? या ईंटों के ब्लॉक में? नहीं, एरिया ब्लॉक। यार ये कौन आदमी है, ये मुझे बता। ये आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं, क्या मतलब? ये अजीब अजीब सवाल कर रहा है कि बजरी के ब्लॉक में, मैं बजरी के ईंटों के ब्लॉक। सुबह से मुझे कह रहा है कि लाहौर में आलू मिल जाते हैं। अब बताओ यार, लाहौर में आलू क्यों नहीं मिलेगा? कदम कदम पे आलू है लाहौर में। हाँ? मैं भी एक दफा लाहौर गई थी। मेरे को ये बताओ, आपकी लक्ष्मी चौक में दुकान है ना? आप लाहौर में गई थी? हाँ, पकौड़े वापस किसने आने दिया आपको? अच्छा, शादी हो गई आपकी? जी हो तो गई। आपकी पसंद से हुई है? जी। अच्छा, ये रुबा फिल्मों के लिए किसी ने नहीं बोला? जी बोला था। जी बिल्कुल। किसने बोला बेटा? सजाद गुल साहब ने बोला था और समीना पीरजादा उन्होंने उनको बोला बताया था। आपने मैं शादीशुदा हूँ? नहीं, उस वक्त मैं मैरिड नहीं जब ही तो बोला। ओहो, तो क्या फिल्म की हीरोइन शादीशुदा नहीं होती है? बताती नहीं है ना। नहीं तो अपने बच्चे छुपा लेती है बस, और क्या? अब काम दे देंगी ना इनको, शादीशुदा वो भी खातून है, तो दूसरी पार्टी का जरा खतरा है। नहीं, अभी भी आती हैं ऑफर्स, मगर ये कि कहाँ से आती तो आपके जेल में ये क्यों नहीं आया रुबाब? आप सबको बोलो नहीं कि हमारी शादी हुई है। नहीं, जैसे हीरोइन नहीं बोलती है ना? क्यों नहीं बोलती है? नहीं, इससे इसका खूबसूरती खराब हो जाती है, इसको कोई बुक नहीं करता है। मैं कहती हूँ इससे खूबसूरती बढ़ती है। मतलब मेरी ये सोच है। बताने से अगले की। और यार आप अपनी धोखा पड़ी नहीं खा है। गए थे? अब फैसल भाई इधर तो देखो यार। जी मेरे कान में पूछ रहा है कि बुश मेमन था यार। अरे बात तुम शक करते हो या तुम्हारा मियां करता है तुम पे?
दोनों एक दूसरे पे नहीं करते। नहीं करते? माशाल्लाह। तो तुम लोग की जिंदगी कैसे गुजर रही है? मजा ही नहीं आ रही होगी। नहीं, लड़ाइयाँ तो थोड़ा हर घर में होती हैं। अच्छा, किस बात पे लड़ाई होती ज्यादातर? होती है किसी बात पे भी नहीं, छोटी छोटी बात पे अगर हो गई तो। क्या मतलब छोटी बात क्या होती है? ये अपने शोहर को कहती होंगे बर्तन है मांझ, वो नहीं मांझता होगा, लड़ाई शुरू हो जाती है। हर फैमिली हमारी जैसी नहीं होती है। आपके घर में होती है बर्तन ना मांझ? तो बर्तन में इसके उस वक्त मांगता हूँ, ये भी तो मेरे कपड़े धोने में हाथ बटाती है। ठीक है, ये तो है। ये रोटी पकाती है, आटा गूंद के दे। जरा इनसे ये बिस्तर बिछाता है, वो सो जाती है। थोड़ा रुबाब भी सुनते हैं ना। रुबाब क्या कहते हैं? रुबाब को अच्छी भली मुतमईन जिंदगी क्यों खराब कर रहा है रुबाब? नहीं। दांत आपके बहुत अच्छे हैं, दिल करता तोड़ दूं सारे। ये आबिद भाई क्यों आप इस किस्म वो एक मुकालमा मुझे ऐसा मेरा दिल चाहता है ये बंदे को रख लूं इधर, ये बार बार आवे न जावे, कुछ न कुछ करता रहेगा। ए अम्मा, मेहमान से पूछ खाना खाया कि नहीं, जो इतनी आहिस्ता बोला करें, आहिस्ता बोला करें। जीना लोलो बरजीडा, आहिस्ता बोला। जीना लोलो बरजीडा, ये इससे तेरे को सही नाम किसने बताया? ये इसकी फूफी का नाम है। फूफी नहीं, एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, तुमसे शक्ल मिलती है। उसका नाम याद कैसे हुआ आपको? मेरे हैरान हो रहा एकदम हूं। मुझे इनको देख के याद आ गया। आप भी चुप रहे, सबके चीमा साहब। शबकत चीमा और छोटा कीमा। खुश हुआ। मेरे को आज सुकून है कि इसको पूरा पढ़ रहा है इसका राइट साइड। नहीं, मजा इस बात का आ रहा है कि जो ईद पे हमने जो प्रोग्राम, ईद के बाद जो हम बैठे हैं इस दोरा जी के इस प्रोग्राम में, तो उसमें मजा इस बात का आ रहा है कि लाइवली बातचीत हो रही है, क्योंकि आप जैसे सीनियर एक्टर से उमूमन बात करते हुए लोग जरा घबराते हैं, झिझकते हैं, डरते हैं, क्योंकि आपने बहुत काम किया। ये ऐसा लगता है बचपन से हमारे घर में खेला हुआ है। टीवी पे आपने उस जमाने में काम किया है जब जुमला इधर से उधर, उधर से इधर नहीं कर सकते थे, जिस जगह है वहीं बोलना पड़ता था, वरना डायरेक्टर या राइटर सर पे सवार होता था। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप। और उस जमाने में आपने बहुत खूब काम किया। वो हो गया अल्लाह की तरफ से। अच्छा, आप रुबाब, आई एम सॉरी, आपसे जरा बातचीत कम ही हो पा रही है, क्योंकि आप खुद बहुत कम बोलती हैं। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। किससे बोलती हैं? मतलब कब बोलती हैं ज्यादा? ये तो आप मेरे मियाँ से पूछेंगे मैं कितना बोलती हूँ। मियाँ से मैं क्यों पूछूंगा आपके? हाँ, ये शबकत चीमा ये क्यों पूछेगा मियां? वो आपको बताएंगे। तो क्यों तू जल तू विलन? मेरी शादी क्या को नहीं होती है? सब जो आती है बोलती मेरी शादी हो गई है। शुरू में मेरे को हंस के क्या को देखती है, फिर पहले मेरे को हंस के देखती है, फिर उसके बाद मेरे से खाना खाती है। मैंने नहीं खाया। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। फिर मेरी गाड़ी में घूमती है, फिर बोलती है मेरी शादी हो गई है। ये तो इस बेचारी ने तो फौरन कुर्सी पे बैठते ही बता दिया तेरे को। लुबाब तुम्हारी सास है? जी है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी है? बहुत अच्छी है। बस मेरी दादी जैसी। आपकी सास है? ये कैसी है? बस ठीक है। टांगा लौरदा हो विच पावे चंगदा, टांगे वाला खैर मांग। ऐसा नारी लिया, नारी लिया बा, घेरी लिया ये तो। हो विच पावे चंगदा। मेरा बेटा बहुत खुश होता है ये सुन। मामू टोपी नहीं पहना। अच्छा बेटा रबाब, आप भी तो गाती है ना? आपका जो नहीं, मैं नहीं गाती। एक गाना था जिसमें, वो कौन सा था जिसमें आप कैटवॉक करती हैं? नहीं, मैं कैटवॉक नहीं करती। मैं वीडियो में आई थी जुनैद जमशेद। कौन सा था वो? हम क्यों चले उस राह पर। ईद कैसे मनाई आप? ईद मैंने ऐसे मनाई कि मैं बस बैठा रहा, बिजी रहे काम। आपकी नजर, आप पे किसी की नजर नहीं पड़ी ईद पे? मेरे पे नजर पड़ी, लेकिन कीमत बड़ी ज्यादा थी। तो वापस तुमको मंडी से गांव ले गए? बोले चलो अभी अगले साल बेचेंगे। ज्यादा कीमत वाले तो पलंग पे बैठे होते। हाँ, वो बैठाया होता उन्होंने। मैं आपसे बात कर रहा था ईद के हवाले से, और उसी हवाले से पैगाम लेना चाह रहा था आपका कि कौम के नाम आपका एक पैगाम पहुंच जाए। पैगाम यही है कि ईद बड़ी सादगी से मनानी चाहिए। जो मना सकते हैं वो मना लें, जो नहीं मना सकते उनकी भी साथ मनाएं। हमारे ये आपके लिए भी है, क्योंकि आप ऐसे सख्त किस्म के आदमी हो, खुद ही खा जाते हो सारा कुछ। पहले गरीब हमसायों का भी ख्याल करें, गरीब रिश्तेदारों का ख्याल करें, और मिलकर ईद मनाएं। खुशी के त्यौहार हैं, अल्लाह ताला ने हमें अनायत किए हुए हैं। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, ईद मिलादुन नबी, जितनी ईदें हैं ये बड़े प्यार से और बड़े मिलनसारी से मनानी चाहिए। कोई पैगाम आप भी दे दीजिए।
मैंने तो सभी कुछ कह दिया। नहीं नहीं, थोड़ा सा आप भी कह दें। मैं ये कहूँगी, पैगाम मेरा ये है कि जो गलतियाँ हम लोग कर चुके हैं वो हम आगे ना करें और खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, किसी को तकलीफ़ कम दें और जो कि हम वो कर नहीं सकते। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में तो इस वक्त ये है और बस मैं यही कहूँगी कि सब मिलजुल के रहें और खुश रहें। थैंक यू। आप लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद भाई आपका तो बहुत शुक्रिया, आप लाहौर से तशरीफ लाए। जो कुछ भी हमने ऐसे मजाक था, हंसी मजाक था और गले मिलके सबूत है इस बात का कि हम सब ईद के मौके पे यहाँ जमा हुए थे। अरे आज तो यार फिर भाव लगा के आ गए। ऐसे नहीं बोला, हमारे भाई हैं, हमें माफ करना भाई। भाई जरूर कहना होता है। मेरी माँ है, प्लीज। ठीक है। ख़वातीन हज़रात, ये तो बात प्रोग्राम मजाक था, हंसी थी, हल्ला गुल्ला था, सब कुछ था। इसमें होता ही है, हमेशा हर हफ्ते होता है और वही आपको पसंद है। लेकिन वो जो बात मैंने बीच में कही थी कि आबिद काश्मीरी साहब और इन जैसे जितने सीनियर एक्टर्स हैं जिन्हें अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत की नज़र, उन नज़रों में तो हैं, मशहूर लोग हैं, मुल्क के नामवर लोग हैं, लेकिन इन पे भी नज़र हो कि इनको एजाज़ात दिए जाएं, ये डिज़र्व करते हैं, इनको इज़्ज़त दी जाए। और यही वो लोग हैं जो दूसरे मुल्क में इस स्क्रीन के ज़रिए पाकिस्तान का पासपोर्ट बन के दूसरे ममालिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ दिम। और आपके लिए पैगाम ये है कि आप घबराएं मत, दिल शिकनी ना हो आपकी। अगर तो एक बात कहूँ, आप दिल को छोटा मत कीजिएगा। काम मिलने में अगर देर हो रही है तो उसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत है। जी बिल्कुल। और मिलेगा तो अच्छा मिलेगा जरूर। और हो सकता है आपको छूटते ही फिल्म में चांस मिल जाए। वो मैं नहीं करूँगी। अच्छा तो चले फिर आपका वो चांस तो मिला था, मैंने खुद ही नहीं किया ना। चले तो आपको हमारी दुआ के चांस भी मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, ईद हम मना चुके और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। और हुकूमत को भी बहुत बहुत मुबारकबाद इस दफ़ा कि शहर साफ़ सुथरा रहा। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।